अंगूठी लई कड़ने हाथ में, और जैसी कड़ने हाथ में अंगूठी पकड़ी और पहनाए वे को तैयार है भाई, वो अंगूठी हाथ में चिपकी की चिपकी रह गई। और जैसी रह गई सत्यवती कहने लगी, समझ गए अंगूठी पहनाए ले तुम हम तुम कह रहे कौन सा 636 को आंकड़ा है? इसका मतलब घोंसला आपने नहीं तोड़ा है। कड़ बोले मुझे क्षमा करना, भूल बनी है मुझसे, घोंसला हकीकत में हमने नहीं तोड़ा है, अपने आप स्वीकार कर ली अपनी गलती, हमने नहीं तोड़ा है, मुझे क्षमा कर दो। अंगूठी लई सत्यवती ने एक बात कही कि अब ये बात किसी दूसरे को मती बताना, और जाओ जो जितना शक्तिशाली बलशाली बलवान हो उसे मेरे पास भेज देना। कड़ पहुंचे, दुर्योधन ने कही हाँ क्या हुआ, कोई बात? कही हमसे कुछ नहीं, कही न कोई बात, केवल ये कही है कि जो ज्यादा बलशाली हो शक्तिशाली हो वह हमारे पास भेज दो। दुर्योधन सोचने लगे पता नहीं ये छोरी है के चोरी है, कोई पता नहीं चल रही। कहूँ ऐसा न हो, एक शर्त लगी हुई गई, अब कौन सी शर्त है जो ऐसे बुलाए रही है, कौन से देवता को कौन सी भेंट दे वो चाहते समझ में नहीं आती है। तो दुर्योधन ने भीम को भेजो, और जैसे ही भीम को भेजो तो भीम गए। अब भीम खाली हाथ लौटे आए, भीम से पूछी बताओ कुछ हुआ? बोले कुछ नहीं, हम पे नहीं कुछ करवाओ न हमें कुछ बताओ, और अब हम क्या बताएं? उन्हें जय कहते ही कि हम तो सुन की बातें ऐसी, उन्हें जय कहते ही कि तुम जाओ और जो ज्यादा ही शक्तिशाली हो उसे मेरे पास में भेजना। अच्छा मोटा शरीर देख के भीम को भेज दो। अच्छा मोटो शरीर हो तो भीम का कर लेंगे वहां में जब शक्ति नहीं है तो? कुछ लोग तो शरीर को आकार देख के ही आकार देख के कुछ लोग डर जाते है ना। काऊ काऊ को शरीर ऐसा होता है कि भले बुद्धि में कुछ भी ना हो, बुद्धि में कुछ भी ना हो, जानते ना चार पाए वो खाट के चार पाए है, और आकार देखो तो कुछ लोग तो आकार देखते नमस्ते भैया डर के मारे है, ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो भैया भीम लौटे आए, फिर गई अर्जुन से कि अब तुम जाओ। अर्जुन गए, और जैसे ही अर्जुन गए हैं तो अर्जुन से कही, अर्जुन ने कही हाँ बताओ क्या बात है? तो जवाब दिया कि ये बताओ कि घोंसला किसने तोड़ा? कही घोंसला हमने तोड़ो। अर्जुन ने कही घोंसला हमने तोड़ा। जवाब दिया है कि मेरी शादी अभी तय नहीं है, पक्की नहीं है, घोंसला आपने तोड़ दिया, मेरी एक शर्त और है उसे पूर्ण करो तो हम शादी कर लेंगे। जवाब दो कौन सी शर्त है तुम्हारी बताओ? तो कही है कि शर्त माई वो है कि तुम बाणाधारी हो, बाण से तुमने घोंसला को तोड़ो, और बाणाधारी हो हम अच्छे से तुम्हारा नाम सुनते हैं, अच्छे से तुम्हारा नाम सुनते आए हैं, अपने बाणों द्वारा एक अच्छा सा महल बना दो, हम शादी तुम्हारे साथ कर लेंगे। अर्जुन ने बाण पे बाण चलाओ, बाण पे बाण चलाओ, और बाणों के द्वारा अच्छो से महल बना के तैयार कर दियो। सत्यवती से कहा मैंने तुम्हारी शर्त मंजूर की है, मैंने बाणों के द्वारा महल बनाया है, अब एक शर्त तुम्हें भी हमारी मंजूर करनी पड़ेगी। तुम्हारी शर्त हमने पूर्ण की है तो तुम्हें हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी। बोली क्या? घोंसला हमने तोड़ो, तुमने कहीं महल बना के दिखाओ, तुमने महल बना के दिखा दिया बाणों के द्वारा, अब शर्त हमारी ये है कि हमारे जो भैया है कड़ बाकी संगत में शादी करनी पड़ेगी। जी शर्त रखी, मजबूर होए कि कहीं तुम बड़ी चाल खेल गए जा, मैं कहीं चाल की कोई बात ना, तुम्हारी शर्त हमने मानी, तुम्हें हमारी शर्त माननी पड़ेगी। अब भैया कड़ को बुलवाओ। तब उसके बाद सत्यवती ने कड़ के साथ में भामरे डाली हैं, विवाह हुआ, और विवाह होने के बाद में बांसे बिना लेकर के हस्तिनापुर को लौटे आए। बोलिए गोविंद भगवान की।
बोलिए सावरे सरकार